हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कीड़ा। आज हम लाल किले के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल किला दिल्ली के कई बड़े किलों में से एक है। लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला को शाहजहां के महल के रूप में बनाया गया था जब उन्होंने इसे राजधानी शहर के रूप में इस्तेमाल किया। लाल किला 256 एकड़ की भूमि में बना हुआ है। इसे बनाने में करीब 10 साल का समय लगा। इसके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद। इन्होंने इसे डिज़ाइन किया। लाल किला के चारों ओर बड़ी और विशाल दीवारें हैं जो कि इसको हमले से बचाने के लिए बनाई गई थी। इन दीवारों का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था, जिसके कारण इसे लाल किला कहा जाता है। लाल किला यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। लाल किले में मुख्य 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाल किला दिल्ली की शान है, वह ऑक्टोगोनल आकार का है। लाल किला स्मारक कभी एक शानदार रचना हुआ करती थी जो सभी कीमती पत्थरों और धातुओं से बनाई गई थी। लाल किले को संगमरमर से सजाया गया था। कोहिनूर हीरा कभी इसी किले की सजावट का हिस्सा हुआ करता था। सन 1856 तक लाल किले पर लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राट का राज था। मराठों ने 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और 20 साल तक दिल्ली पर शासन किया। फिर अंग्रेज़ों ने उन्हें हरा दिया और कोहिनूर हीरे सहित जो सभी मूल्यवान संपत्ति किले के अंदर थी, जैसे बहादुर शाह जफ़र का मुकुट, शाहजहाँ का शराब का प्याला और भी कीमती सामान लूट लिया और ग्रेट ब्रिटेन भेज दिया। लाल किले के अंदर कई बड़े महल व खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मुमताज़ महल, मोती मस्जिद आदि। अब हम लाल किले में उपस्थित महलों की कुछ रोचक बातें जानेंगे। पहला है रंग महल। इस महल में किले के सम्राटों की पत्नियां व रखेल रहा करती थी। इस महल की ज़मीन के नीचे पानी की एक धारा बहती थी जो इसे ठंडा रखने में सहायता करती थी। अब हम बात करते हैं हीरा महल की। इस महल के अंदर एक हीरा जो कि कोहिनूर हीरे से भी महंगा था, वो छुपा कर रखा गया था, जिसे 1857 के विद्रोह में नष्ट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं खास महल की। यह मुग़ल सम्राट का निजी आवास हुआ करता था। इस महल में मुख्य रूप से 3 कक्ष थे, एक बैठने का, एक सोने का और एक अन्य। मुमताज़ महल की बात करें तो यह भी यमुना नदी के किनारे पर स्थापित किया गया था। मुमताज़ महल उस समय महिलाओं का संग्रहालय हुआ करता था और ब्रिटिश शासन में इसे जेल शिविर के रूप में प्रयोग किया गया था। अब अगर हम मोती मस्जिद की बात करें तो औरंगज़ेब ने इसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनाया था। हैरानी की बात यह है कि जनाना के निवासियों ने भी इस मस्जिद का इस्तेमाल किया था। अब अगर हम हम्माम की बात करें तो यह एक इमारत है जो सम्राटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्नान नगर में स्थित है। इसके पूर्वी अपार्टमेंट में ड्रेसिंग रूम था और पश्चिम अपार्टमेंट में गर्म पानी निकलता था। ऐसा माना जाता था कि गुलाब जल का प्रयोग वे नहाने के लिए करते थे। अब लाल किले के बारे में हम कुछ और रोचक बातें जानें तो लाल किला लाइमस्टोन से मिलकर बना था, जिसकी वजह से उसका रियल कलर वाइट था। धीरे धीरे उसके पत्थर घिसने लगे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशों ने उसको रेड पेंट करवा दिया। मुग़ल शासन के दौरान लाल किला को किला-ए-मुबारक के नाम से जाना जाता था। और एक और दिलचस्प बात, लाल किले में ऐसा भी कहा जाता है कि लाल किले के अंदर एक वाटर गेट है। और जब भी हम कोहिनूर हीरे के बारे में पढ़ते हैं या उसका नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि वो कितनी मूल्यवान चीज़ थी, बल्कि वो हमारे लाल किले के फर्नीचर का एक छोटा सा हिस्सा थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारे लाल किले में उस समय कितनी मूल्यवान वस्तु होंगी जिससे अंग्रेज़ लूट कर ले गए। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर झंडा फहराया और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो स्वतंत्रता दिवस पे जाकर वहाँ पे झंडा फहराते हैं और अपनी स्पीच देते हैं। और लाल किला आज एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है जो फॉरेनर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।